कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सज्जन वृत्त, कल आपके सन्मुख इस दौड़ते हुए मन को किस प्रकार से प्रसन्नता की प्राप्ति हो, इस संदर्भ में व्यापक चर्चा की गई थी। और चर्चा करते हुए कुछ ऐसे साधनों की बात की गई थी जिनके द्वारा मन की प्रसन्नता संभव है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भाव संसुधेति तत तपो मान समुच्यते। जीवन में शांति सबसे अनिवार्य है और मन की शांति के बिना हम जीवन में शांति की कल्पना कर लें संभव नहीं है। और मन की शांति तो भाई तभी प्राप्त हो सकती है जब पंच कलेशों की निवृत्ति हो जाए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश जीवन में होते हैं। और यहां पर भगवान इन पंच क्लेशों में से विशेष रूप से राग और द्वेष की चर्चा करते हैं। अगर मन न कहीं पर रागवान है न कहीं पर द्वेषवान है तो आप मन की शांति को, प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। किसी वस्तु को लेकर आपको न राग की प्राप्ति होती है न द्वेष की प्राप्ति होती है। जो अनुकूल वस्तु लगती है उसके मिलने की अभिलाषा, उसकी उपयोगिता देख करके अभिलाषा बनती है और अभिलाषा बनना ही राग कहलाता है। और मिल जाए तो उसका जो संग होता है उसमें आसक्ति हो जाती है, ये भी राग ही कहलाता है। जैसे वस्तु की बात है ऐसी व्यक्ति की बात है भाई। किसी के यहां संतान ना हो, संतान मिल जाए तो संतान के मिलने से उस संतान में राग हो जाता है। धन की कमी हो, धन मिल जाए तो धन में राग हो जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं अनुकूल देश मिल जाए। जैसे श्रीलंका की चर्चा की तो अनुकूल देश प्रतीत हुआ। कश्मीर में जाते हैं तो अनुकूल देश प्रतीत होता है। क्योंकि वहां का जो वातावरण है उसको देख करके लगता है कि लाभदायक है, तो उसमें राग हो जाता है। किसी काल विशेष में कोहरा पड़ रहा था
और 1:30 बजे जब धूप निकली थोड़ी सी, तो उस 1:30 बजे के काल में उस धूप में राग हो गया धूप से। ये काल की बात है, परिस्थितियां हैं। थोड़ा सा धन मिल गया, अतिरिक्त बोनस के रूप में मिल गया। कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी करता है और नौकरी करते करते बीच में किसी दिन मालिक खुश हुआ और खुश होकर के एक गड्डी निकाली और पकड़ा दी। तो वो परिस्थितियां उन्होंने अनुकूलता परोस दी। लगा कि अनुकूल परिस्थिति से भाई फायदा होता है, तो ये भी राग का कारण है। कोई घटना हो जाए और उस घटना के कारण भी राग हो सकता है। जीवन में कोई संत आ जाए, उस संत की बात अच्छी लगने लगे तो उससे बार बार मिलने का मन करता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं, और इनके विपरीत में बात करूं तो द्वेष हो जाता है। संत के बजाय कोई दुष्ट मिल जाए, अगर संत मिल जाता है तो संत के बारे में तो हमारे शास्त्रों ने कहा है, संत मिलन सम सुख जग नाहि, नहीं दारिद्र्य सम दुख जग माही। कहले संत मिलन के समान कोई दूसरा सुख धरा पर नहीं है। और कहते हैं गरीबी से बड़ा दुख कोई दूसरा नहीं इस मनुष्य शरीर में। भगवान किसी को गरीबी ना दे। जिसके घर में गरीबी आ जाती है ना, सब पराये बन जाते हैं। कोई उधर को देखना नहीं चाहता। केवल कोई निस्वार्थ परोपकारी सच्चा संत हो तो उसकी बात अलग है। और प्रारब्ध के कारण से गरीबी आती है, उसमें लोगों की कितनी सुननी पड़ती है। किसी का कहना नहीं मानता, किसी की सुन के नहीं दी, इसीलिए दिन देखना पड़ा। अगर सुन लेते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, भुगत अपने कर्मों को। एक तो बेचारा वो पहले ही रो रहा है, एक तो बेचारे को उसको रोटी के पहले लाले पड़े हुए हैं, और ऊपर से ताने और पड़े। तो इसीलिए कहा, नहीं दारिद्र्य सम दुख जग माही। दारिद्र के समान दुख जगत में कोई दूसरा नहीं है। और संत मिलन सम सुख जग, क्योंकि संत जब भी मिलते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। संत मिलेंगे तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो भगवत चर्चा होगी, भगवत चर्चा होगी तो भगवान मिलेंगे। ये कड़ी से कड़ी जुड़ती है। ये एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी ऊपर की ओर चढ़ी जाती है। और जब जीवन में संत मिल जाए, और संत मिलने के बाद भी हम संत से सत्संग चर्चा ना करके लौकिक चर्चा करें तो दुर्भाग्य की बात हो जाती है। संत मिलन तो सौभाग्य है, लेकिन हमारी सांसारिक चर्चा हमारा दुर्भाग्य है। हीरे को छोड़कर कांच में मन लगाता है, हीरे का गुणानुवाद छोड़कर के कांच का गुणानुवाद करता है।
हीरे को देखना चाहिए, प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और हम कांच को हीरा समझ रहे हैं। सारे संसार का खेल ऐसा ही है भाई। तो भाव क्या कि अगर मन की शांति को चाहते हो तो ये पंच कलेशों में से जो दो कलेश हैं, एक राग है एक द्वेष है, इन दोनों से विनिर्मुक्त होना पड़ेगा। राग द्वेष द्वंद्वैर विनिर्मुक्तः। ये राग और द्वेष दोनों द्वंद्व परोसने वाले हैं। द्वंद्व माने उठा पटक, द्वंद्व माने हलचल, डिस्टर्बेंस। द्वंद्व यही तो है। जब आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, आपकी लाइफ में हलचल हो जाए, वाइब्रेशन हो जाए, ये द्वंद्व है जीवन के। और जब लाइफ डिस्टर्ब होती है ना, आदमी बड़े दुखी होता है। किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो जाती है भाई लाइफ। तो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगे तो लाइफ डिस्टर्ब। एक बीमार पड़ जाए तो लाइफ डिस्टर्ब। धन थोड़ा सा चला जाए, नुकसान हो जाए तो डिस्टर्ब। घर में किसी अतिथि को रखने की जगह तो है नहीं और अतिथि आ जाए तो डिस्टर्ब। एक बात है क्या, लाइफ तो रोज डिस्टर्ब होती है, पता नहीं किस किस तरह से। अनचाहा व्यक्ति आ जाए तो डिस्टर्ब। जिसे हम उधार माल बेचना नहीं चाहते वो आ जाए और मना भी ना कर सके तो डिस्टर्ब। ये है हलचल, ये द्वंद्व है। मन में द्वंद्व है। किसी कपड़े वाले की दुकान में गए और वहां देखा कोई कपड़ा पसंद में आ गया, कह लो ये तो बहुत बढ़िया सूट है, बड़ा अनुकूल रहेगा, चलो इसको खरीद लेते हैं। कीमत पूछी, कहने लगे 50,000। कहना 50,000 में तो 10 आ जाएंगे। लेकिन चले तो आए, लेकिन मन डिस्टर्ब हो गया, उसी में पड़ा है। चाय की पत्ती की फैक्ट्री देखने के लिए गई और चाय की पत्ती की फैक्ट्री में 57,000 रुपए किलो चाय देखी। एक ने ले ली भाई। अब दूसरे का लेने को तो मन करे, लेकिन रुपए देख करके हकीकत बताओ, 57,000 रुपए किलो लंका में चाय थी एक। भाई उसका भाव ऐसा ही था। गोल्डन टी। उस टी का नाम क्या था? गोल्डन टी। सोना क्या भाव हो रहा है? 1,40,000। 40,000 है। 1,30,000 ये भी द्वंद हो गया। हो गया ना? मैं 40 कह रहा हूँ, एक 35 कह रहा है, एक 10 कह रहा है, एक 30 कह रहा है। मेरे से तो पूछ लो। यही तो हलचल है। सुनार से पूछा नहीं जो 1,37 का भाव है जी। अब निश्चय हो गया। सुनार ने कह दिया तो मोहर लग गई। निश्चय हो गया, न कम रहा न ज्यादा रहा। डिस्टर्बेंस खत्म। तो यही भगवान आगे कह रहे हैं, मौनम आत्मा विनिग्रह। इस हलचल को रोकना है, इस राग द्वेष की सीमा से बाहर निकलना है, तो मौन हो जाओ। जीवन में मौन होना नितांत आवश्यक है। अगर मौन हो गए
तो न राग रहा न द्वेष रहा। मौन का मतलब ये नहीं कि बोलना बंद कर दिया, समझ लेना जरा मौन के अर्थ को। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है, अपितु ऐसे बोलना है कि न कहीं राग आए न कहीं द्वेष आए। आपके बोलने से न कहीं राग झलके न द्वेष झलके, न रागवान न द्वेषवान। इसकी बड़ी महिमा गाई है भागवत में। एक कथा आती है भाई, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। भगवान को तो आप जानते ही हैं, पतित पावन है भाई। कितनी थी में 16,100 16,100 8 नहीं 16,100। कौन थी? राजकन्याएं थी जो पूर्व जन्म में अप्सराएं थी। जब भगवान बद्रीनारायण का तप भंग करने के लिए आई थी तो उस समय भगवान से वरदान मांगा था, तो वो राजकन्याएं बनकर के आई। नरकासुर ने उनको कैद किए हुआ था, भगवान ने मुक्त कराया, लेकिन वो कहते ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। कहने लगी जो मुक्ति आप प्रदान कर रहे हो इस मुक्ति में जलालत है। जहां भी जाएंगे लोगों की नजरें गलत होंगी, दृष्टि गलत पड़ेगी, गलत वाक्य बोलेंगे, क्योंकि यहां रह करके हम पतित हो चुकी हैं। और प्रभु आप कौन हैं? कहने लगे आप पावन हैं, और जो पतित आपके साथ मिल जाता है वो भी पावन हो जाता है। आप पतित पावन हैं। जैसे गंगा सागर में मिल जाती है तो सागर हो जाती है, उसी प्रकार से अगर पावन होना है तो आपसे मिलना होगा। तो राग और द्वेष से अगर बाहर निकलना है तो एक निश्चय करना होगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, साधु संग बैठी बे, साधु संग बैठी बे, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, सब छोड़ दिया। राग भी छोड़ दिया और द्वेष भी छोड़ दिया। सारा राग द्वेष इन्हीं में भरा पड़ा भाई। जब सबको छोड़ दिया तो राग भी गया और द्वेष भी गया। हमने तो राग को भी छोड़ दिया, द्वेष को भी छोड़ दिया, पाप को भी छोड़ दिया, पुण्य को भी छोड़ दिया, लाभ को भी छोड़ दिया, हानि को भी छोड़ दिया। जय को छोड़ा, पराजय को छोड़ा, मान को छोड़ा, अपमान को छोड़ा, सब छोड़ दिया। जब इन सबको छोड़ दे तो हलचल रहेगी क्या?
अब बात है कि किसे पकड़कर हलचल नहीं रही। कहते जिसके दोनों तरफ, एक तरफ राग है, एक तरफ द्वेष है, बीच में अकेला खड़ा हुआ। दोनों तरफ संसार है तो वहां राग और द्वेष है, और बीच में अकेला अपनी प्रतिष्ठा में अचल आत्मा खड़ा हुआ है। वो न रागवान है न द्वेषवान है। तो मीरा न रागवान न द्वेषवान, वो तो केवल भक्तों के संग में रहती है। भक्त जहां केवल भगवान है उनके संग में रहती है। भगत देख राजी भई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। आंसुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, प्रेम की मथानी लई, बेग से बिलोई। इस बात पे गौर करने की बात है। प्रेम की मथानी लई, बेग से बिलोई। मीरा घृत काढ़ लीनो, मीरा घृत काढ़ लीनो, छाछ पीबे कोई। मैं तो घृत काढ़ लीनो। अब यहां विचार कीजिए, मैं तो घृत काढ़ लीनो, मैं तो राम जी काढ़ लीनो। कहां से? जगत में से। मैं तो राम काढ़ लीनो, छाछ पीबे कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तो बात फैल गई, जान सब कोई। अब तो बात फैल गई, जान सब कोई। मीरा गिरधर लगन लगी। बात फैल गई, सब जगह चर्चा हो गई, सब समझ गए, निश्चय पर पहुंच गए। अब तो बात फैली गई, जान सब कोई। मीरा गिरधर लगन लगी, होनी हो ही सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। जब और कोई दूसरा आपका रहेंगे परमात्मा के खिलाफ, तो न रागवान न द्वेषवान।
तो मैं चर्चा कर रहा था आपसे किसकी? पतित पावन। अब देखा लक्ष्मी जी ने कि 16,100 की इकट्ठे सबके पाप ले लिए अपने सिर पे और सबको उनको पावन कर दिया। तो लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु रोज किसी न किसी की गठरी उठा लाते हो, ये पापों की गठरियां उठा लाते हो, कितना वजन में दब जाते होगे, अपने सर पर कितना वजन रखते हो, आप कैसे पवित्र होते हो? इस गठरी को कहां फेंकते हो? ये गठरी आपके सर से कब हटती है, कैसे हटती है? तो बहुत सुंदर जवाब भगवान ने दिया है। हे लक्ष्मी, मेरा अकिंचन भक्त, अकिंचन भक्त जिसको किंचित मात्र भी कुछ संसार नहीं चाहिए, जिसकी संसार की अभिलाषाएं समाप्त हो गई है, मेरा अकिंचित भक्त मेरे प्रेम में डूबा हुआ, मेरे प्रेम के भाव से सरोवर, जब मेरे प्रेम की मस्ती में, मेरे मिलन की मस्ती में डूबा हुआ, मेरे दिल के तार से तार मिलाए हुआ इस धरा मंडल पर चलता है, तो मैं उसके प्रेम में डूबा हुआ उसके पीछे पीछे चलता हूं। वो मेरे आगे आगे होता है और मैं उसके पीछे पीछे होता हूं। राम जी तो आगे आगे चलते हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन यहां उल्टा है। यहां बलदाऊ जी आगे आगे चलते हैं और कृष्ण भगवान पीछे पीछे चलते हैं। तो कहते हैं वो मेरा भगत मेरे आगे आगे चलता है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, और जब वो चलता है तो जब चलता है तो उसके चरणों की धूल तो उड़ेगी ही ना, देखे या ना दिखे धूल तो उड़ेगी। आगे जाने वालों के पीछे जब आप चलते हैं तो धूल उड़ती हुई देखते ही है। तो कहते हैं उसके चरणों से लिपट कर वो धरा की धूल, धरा धूल बनकर के, भूदेवी धूल बनकर के उड़ती है, और जब ये उड़ती है तो वो मेरे सर पर पड़ती है, और जब मेरे सर पर वो धूल पड़ती है तो उस धूल के पड़ने से वो जो पापों की गठरी है वो धूल में मिल जाती है, वो धूल में मिल जाती है, मेरे सर का बोझ समाप्त हो जाता है और मैं पवित्र हो जाता हूं। तो भाई भक्ति का मजा तो भगवान भी लेते हैं, भक्त के सानिध्य का आनंद तो भगवान भी लेते हैं। भक्त भी भगवान के प्रेम में जैसे डूबता है, ऐसे भगवान भी भक्त के प्रेम में डूब जाता है। लेकिन न भक्त कहीं रागवान है न कहीं द्वेषवान है। एक बात और समझ लीजिए, कोई ये कह सकता है कि भक्त का जो भगवान से प्रेम है वो भी तो राग है। नहीं भाई, राग जो होता है वो सांसारिक वस्तुओं को लेकर जो होता है उसको राग कहा जाता है। परमात्मा को लेकर के तो प्रेम होता है, वो राग नहीं होता है। जब परमात्मा में आसक्ति होती है तो इसको राग नहीं कहते, इसको प्रेम कहते हैं। ये तो सुख के लिए परमात्मा के पीछे पीछे भक्त दौड़ता रहता है, और मन में एक ही बात होती है कि मुझे तो राम राम कहना है, बस राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के, कभी तो दीन दयाल के,
भनक पड़ेगी काम। सीताराम 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 हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। तेरे लेखे कुछ करो भलो बुरो संसार, तेरे लेखे कुछ करो भलो बुरो संसार। नारायण तो बैठ के अपना भवन बुहार, नारायण तो बैठ के अपना भवन बुहार। सीताराम 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 हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सीताराम 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 हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। तुलसिया संसार में कर लीजे दो काम, तुलसिया संसार में कर लीजे दो काम। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। सीताराम 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 हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। सीताराम 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 हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। कागा ये तन खाइयो, चुन चुन खाइयो माँ, कागा ये तन खाइयो, चुन चुन खाइयो माँ। पर दो नैना मत खाइयो, पर दो नैना मत खाइयो, हाँ दो नैना मत खाइयो। क्यों? मोहे हरि मिलन किया, दो नैना मत खाइयो, मोहे हरि मिलन किया। सीताराम 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 हरे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। सीताराम 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 हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भाई तेरे लेखे कुछ करो, भलो बुरो संसार, संसार भला करे चाहे बुरा करे। नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, और बुहार के क्या करना है? भले को भी बुहार देना है और बुरे को भी बुहार देना है। ये सबसे बड़ी बात है भाई। नो डिस्टरबेंस। अगर लाइफ को डिस्टरबेंस रहित बनाना चाहते हो, हलचल से रहित बनाना चाहते हो, तो ये है वो मौन।
मौनमात्म विनिग्रह। और तू सुबह से शाम तक, मैं तो आज बोला नहीं जी एक शब्द भी, ऐसा तप किया, बड़ी अच्छा किया, लेकिन तेरा मन कितना बोला। मौन वो कहलाता है जब मन वहां जाए जहां तू चाहता है, मन वहां ना जाए जहां मन चाहता है। इसे कहते हैं आत्मविनिग्रह। मन को रोकना है, विषयों में जाने से रोकना है, संसार में जाने से रोकना है, क्योंकि संसार में जाएगा तो संग होगा, संग होगा तो राग और द्वेष के भाव बनेंगे, और जब राग और द्वेष के भाव बनेंगे तो भाई फिर तो गड़बड़ होगी, हलचल होगी, भाग दौड़ होगी, मन ऊपर नीचे होगा ही, तराजू के पलड़े। जैसे तराजू के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब कम थी तब चढ़ी तराजू। जब तक कम है, बैलेंस नहीं बना है, कभी इधर ऊपर कभी नीचे, कभी ज्यादा माल गिर जाता है, कभी चीनी कम कभी ज्यादा, डिस्टर्बेंस। लेकिन कहते हैं जब 1 किलो का बट्टा रखा हो, 1 किलो चीनी गिर जाए तो निडल सीधी हो जाती है, सुई सीधी हो जाती है, तराजू स्थिर हो जाती है, न इधर न उधर। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ। सीधी सी बात है भाई। ये चंचलता को हटाना है। तो दृष्टि सीधी, न इधर न इधर, एक नाक की सीध में चलना है। नाक की सीध में से मतलब एक परमात्मा की ओर चलना है, न वस्तुओं की ओर चलना, न व्यक्तियों की ओर चलना, न देश की ओर चलना, न काल की ओर चलना, न परिस्थितियों की ओर चलना, न घटनाओं की ओर चलना, अपितु बिल्कुल सीधी दृष्टि। किस पर? अपने लक्ष्य पर। हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मतन लक्ष्यम उच्यते। हमारा लक्ष्य एक ब्रह्म तत्व है, एक अपना आत्मा है, आत्मा और परमात्मा की एकता है। ब्रह्म आत्म ऐक्य है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस मौन को धारण करना पड़ेगा, इस मन को मौन करना पड़ेगा, इस मन को शांत करना पड़ेगा। नहीं तो मन संसार में भाई अटकता रहेगा, भटकता रहेगा और फिर लटकता रहेगा। 84 के चक्कर में। अब इस लटकने को खत्म करना है तो अटकने और भटकने को खत्म करना होगा। एक परमात्मा में ही अपने आप को स्थिर रखना होगा। तभी मौन है, मौन है तो आत्म विनिग्रह। आत्मा में अपने आप को विराजमान कीजिए और बस शांत हो जाइए। और शांत होते ही अपनी अनंतता का अपने आप में अनुभव कीजिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ कि आप अपनी अनंतता, असीमता को अपने आप में अनुभूत करेंगे। आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।